हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब में जो ये अरेंज ग्रुप है जिसके अंदर ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, तो इसको यूज कैसे करना आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पोजीशन जो कि डिसेबल है, अभी ऑफ है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, ये जो सारे ऑप्शन है अभी डिसेबल है, तो ये ऑन कैसे होगा तो ये सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट यूज करेंगे जो कि शॉर्ट में लिखने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसके लिए आपको इक्वल का सिंबल देना है, RAND टाइप करना है और शिफ्ट के साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट स्मॉल में, और उसके बाद इंटर की प्रेस करना है। तो इससे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे सीखने वाले हैं जो है आपका पोजीशन, जो कि अभी भी डिसेबल है। अभी पोजीशन ऑन कैसे होगी ये जानते हैं। अब क्या करना है, आपको आना है इंसर्ट मेनू में। तो इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो है आपका शिफ्ट। क्लियर? इंसर्ट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है शिफ्ट, बगल में क्लिपआउट भी है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कोई एक पिक्चर को लाना है, चाहे आप क्लिपआउट से लेकर आ जाइए या फिर शेप से कोई शेप बना लीजिए। आप अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है तो आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज को भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे शेप में जाएंगे या फिर क्लिपआउट में जाएंगे, और क्लिपआउट में आने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज सर्च करेंगे। तो क्लिपआउट के बारे में पहले ही बता चुके हैं हम डिटेल में, सो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर सर्च करेंगे, कंप्यूटर। क्लियर? कंप्यूटर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज मिल जाएगा। चलिए सो अभी यहाँ पे इमेज लोड हो रही है। लोड होने का रीजन ये कि हमारा जो कंप्यूटर है इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रखेंगे तो इमेज आपकी जल्दी से आ जाएगी। जैसे अभी हम यहाँ पे इंटरनेट को क्या कर रहे हैं, डिसकनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे वापस से स्क्रीन पे आएंगे तो अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे इमेज क्या होगी, आ गई है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है और क्लिपआउट में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो यहाँ पे अभी हम इस कंप्यूटर वाले लोगो पे क्लिक किए और जैसे क्लिक किए तो वो इमेज कहाँ हो गई, पेज में आ गई। अभी हम ये क्लिपआउट को यहाँ से बंद कर रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पे ये इमेज तो आ गई, लेकिन अब इसको अगर आप घसकाना चाहें तो परफेक्टली आप इसको अपने हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते। मतलब थोड़ा सा लेफ्ट करना है या थोड़ा सा ऊपर करना है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए आपको पेज लेआउट में जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब का हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थिति, आपका जो इमेज है वो कहाँ पे अवेलेबल है। अभी अगर हम पोजीशन पे जाएं तो अब आपके सबसे पहले जो दिख रहा है वो है आपका पेज के लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपका बीच में लिखा हुआ है। क्लियर? कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन पोजीशन में आने के बाद नीचे अब जब आएंगे विथ टेक्स्ट रैपिंग, जिसमें सबसे पहला आपका पेज दिखा रहा है। क्लियर? क्लियर? और पेज में क्या हो रही है आपको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, इमेज आपका कहाँ है, पेज के लेफ्ट में, ये कहाँ है, पेज के बीच में, और ये कहाँ है, पेज के राइट में। लेकिन कहाँ, ऊपर में, पेज के कहाँ है, ऊपर में। क्लियर है ना? और ये कहाँ है, आपके पेज के बीच में, लेफ्ट, सेंटर और एक राइट। ये अगर आपका पेज के नीचे की बात करें तो पेज के नीचे लेफ्ट, सेंटर और एक राइट में। क्लियर? चलिए सो ये अभी हम लोग पेज में भी अप्लाई करेंगे। जैसे हम यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करेंगे मतलब पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में ऐड हो गई ना। अभी हम लोग वापस से पोजीशन में जाएं और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दे तो ये कहाँ होगी, सेंटर में। कहाँ? पेज के ऊपर में। अभी हम यहाँ पे पेज को छोटा भी करने वाले हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। चलिए लीजिए, अब आपका ये पेज है, पेज की कहाँ दिख रही है, ऊपर में, सेंटर में। अभी वापस हम लोग पोजीशन में ही जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम राइट पे जाते हैं तो राइट हो जाएगी, और अगर हम मिड के सेंटर में जाएंगे तो बीच में आ जाएगी, स्क्रीन के बीचों बीच। क्लियर? अगर हम यही नीचे में करना चाहें तो नीचे लेफ्ट, सेंटर, राइट। सो जहां पे आपको इमेज रखना हो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। सो ये आपका पोजीशन का काम है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फर्स्ट में जो लेफ्ट है जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे जो बताया गया वो है आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अभी ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक क्या, अगर हम यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगी, सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो भी कुछ नहीं होगी। अब ये कैसे काम करेगी ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग टेक्स्ट रैपिंग को समझने वाले हैं। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है वो समझते हैं। तो जब आप टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका स्क्वायर इनेबल होता है। क्लियर? स्क्वायर का मतलब आपका जो इमेज है वो स्क्वायर में होती है, जिसके बाद आप इस इमेज को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? अभी हम टेक्स्ट रैपिंग में जाएं और यहाँ पे टाइट कर दें तो इस जो इमेज है इसके चारों तरफ टेक्स्ट को चिपक जाएगी। क्लियर है?
ध्यान से देखिएगा, अभी हम कंट्रोल Z बैक किए, अभी आप पेज में देखिएगा, पेज में टेक्स्ट जो हमारा है ये लेफ्ट में यहाँ है, राइट में यहाँ है, क्लियर। अभी हम इमेज पे क्लिक किए, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और जैसे हम लोग टाइट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है उसके दोनों साइड से क्या हो गई, चिपक गई है, क्लियर। ये आपका टेक्स्ट रैपिंग में आपका टाइट का काम है। उसके बाद एक है आपका बिहाइंड टेक्स्ट और एक इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब आपका जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे हो जाएगी, मतलब पीछे आपका इमेज होगा और ऊपर से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। जैसे हम यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक किए तो अब आप देखेंगे आपका जो इमेज है वो कहाँ हो गई है, टेक्स्ट के पीछे, आपका लिखावट कहाँ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर। सो ऐसा बहुत जगह आप देखेंगे कि पीछे इमेज लगा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। सो ये आप टेक्स्ट रैपिंग से कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में अगला जो ऑप्शन एक और हम लोग अभी करने वाले हैं वो है आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर कर दीजिए। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके पीछे टेक्स्ट होगी और इमेज कहाँ होगा, उसके ऊपर, क्लियर। लेकिन ये यूज आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका पीछे वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो नहीं दिखेगी। सो ये आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इन फ्रंट क्यों नहीं यूज करना है, क्लियर। सो नेक्स्ट हम लोग वापस से टेक्स्ट टाइपिंग में आते हैं और यहाँ पे आगे बताया गया टॉप एंड बॉटम। अगर टॉप एंड बॉटम पे करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है ऊपर और नीचे हो जाएगी और बीच में आपका क्या हो गया, इमेज हो गया, क्लियर। सो टेक्स्ट टाइपिंग में अभी हम लोग इतना ही यूज करने वाले। आगे एक और है थॉट, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट वापस से वही पहले जैसी जो आपको बताएं टाइट में चिपक जाती है वैसे ही थॉट में चिपक जाती है, क्लियर। चलिए सो हम आपको अभी दो ऑप्शंस बताएं, एक है आपका पोजीशन और दूसरा आपका टेक्स्ट रैपिंग। सो नेक्स्ट हम लोग आगे जो सीखने वाले हैं वो है आपका ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। जो काम कैसे करेगी वो समझते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक में, तो इसमें जो आपको तीन इमेज जैसा दिख रहा होगा, एक फर्स्ट बीच में जो येलो है, एक पीछे इधर आपका व्हाइट बॉक्स है, एक इधर बॉक्स है, सेम इसमें भी है। सो ये क्या करेंगे, आपके अगर इमेज है 1 2 3 4 इमेजेस बनाए हुए और किसी इमेज को पीछे किसी को ऊपर रखना चाहते हैं तो हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का इस्तेमाल करेंगे। अब करना कैसे ये सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पेज में 2-3 इमेज को ऐड कर लेना है। सो आप इमेज ऐड कर सकते हैं या फिर शेप भी ऐड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पे आना आपको शेप में। शेप में आने के बाद आपको यहाँ से 2-3 शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे पहला शेप अगर हम ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, सो देन एक और शेप हम लोग वापस से इंसर्ट में जाएंगे और शेप में आने के बाद एक और शेप कोई भी एक ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सर्कल। एक और शेप हम लोग इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप में आएंगे और यहाँ से एक राउंडेड बॉक्स। चलिए सो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब बताइएगा हमको सबसे पीछे इमेज हमारी कौन सी है। तो आपको पता चल रहा होगा सबसे पीछे क्या हमारा जो कंप्यूटर का लोगो है वो है, क्लियर है ना। चलिए सो अगर हम यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर ले और उसके बाद पेज लेआउट में आने के बाद आप जब ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, क्लियर है। चलिए अब जैसे हम लोग क्लिक किए तो आप देख रहे होंगे आपका जो इमेज है कहाँ आ गई, सबसे ऊपर आ गई है। सो इस तरह से आप ब्रिंग टू फ्रंट यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो सबसे पीछे हमारा जो इमेज है वो कौन है, ये जो सर्कल टाइप का है वो, क्लियर है ना। चलिए सो अगर इस सर्कल को हमको एक ऊपर लाना है, पूरा ऊपर नहीं लाना है, क्लियर है, तो आपको क्या करना है, ब्रिंग टू फ्रंट में नीचे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ब्रिंग फॉरवर्ड है जिसपे आपको क्लिक कर देना है, क्लियर। एक ऊपर आ गई। आप ध्यान दीजिएगा अगर फिर से हम एक बार और क्लिक करें तो अभी हमारा जो ये जो सर्कल है वो ये जो राउंडेड बॉक्स है उसके पीछे, क्लियर है ना। अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट में जाएं और सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो उसके ऊपर आ गई, क्लियर है। सो ये था आपका ब्रिंग टू फ्रंट का यूज। अगला जो ऑप्शन है वो आपका सेंड टू बैक। सेंड टू बैक में अगर सबसे पीछे करना है, क्लियर है, जैसे ये जो हमारा कंप्यूटर का लोगो इसको फिर से सबसे पीछे भेजना है तो हम डायरेक्ट सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे, क्लियर है। आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके भी सेंड टू बैक पे क्लिक कर सकते हैं। सो सेंड टू बैक पे क्लिक किए तो सबसे पीछे इमेज चली गई, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है इस सर्कल को हमको एक पीछे भेजना है, पूरा पीछे नहीं भेजना है। तो हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेंड बैकवर्ड मिलेगी जिसपे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्लियर। लीजिए हो गई। सो इस तरह से आप सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में एक और ऑप्शन जो आपको नीचे लिख रहा है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। सो अब आप देखेंगे ये जो सारी शेप थी वो टेक्स्ट के पीछे नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या हो गया, टेक्स्ट हो गई है, क्लियर। सो इस तरह से आप सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे से हम लोग यूज करने वाले वो है आपका अलाइन, क्लियर।
अब अलाइन क्या होता है, अलाइन का मतलब भी अरेंज करने ही वाले हैं। सो आपका जो ये इमेज बना है या शेप ड्रॉ किए हैं वो शेप को कहाँ पे रखना है। जैसे ये जो हमारा एक शेप है, ये शेप को हमको कहाँ पे रखना है, तो जैसे हम लोग अलाइन में जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाला है। जैसे अलाइन लेफ्ट पे जैसे हम लोग लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज है उसी के सामने लेफ्ट में चली जाएगी। चले गए, क्लियर। अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में हो जाएगी, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में हो जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर हम अलाइन में आए तो वही आपका टॉप, क्लियर, अलाइन टॉप, अलाइन मिड, अलाइन बॉटम। सो आप यहां से भी अगर टॉप पे क्लिक करते तो इसके सामने कहां चले गए, ऊपर में हो गए। अगर यही हम बॉटम पे क्लिक करेंगे तो उसी के सामने कहां आ जाएगी, नीचे, क्लियर। सो आपको यहाँ पे पेज छोटी कर अब दिखा रहा है। सो वापस से हम लोग अलाइन में आ रहे हैं और यहाँ से आप वह सारा चेकआउट कर सकते हैं। अलाइन में आपका जो शेप है वो केवल जगह चेंज होने वाली है, क्लियर। सो ये था आपका अलाइन का काम। अलाइन के बाद अगला जो ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले वो है आपका ग्रुप। अब ये ग्रुप कैसे काम करती है ये समझते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कितनी शेप है, एक आपका सर्कल हो गया, एक आपका ये शेप हो गया और एक आपका ये भी शेप है। सो ये और एक आपका कंप्यूटर का लोगो है, क्लियर है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो सारे लोगोस और आपका शेप बना हुआ है, ऊपर से जब हम नीचे इसको ला रहे हैं तो क्या हुई, एक एक कर लाना पड़ा। क्यों, क्योंकि सब अलग अलग है। लेकिन इसी में अगर हम सबको ग्रुप में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगी, जब भी इमेज को घसकाएंगे तो सारा इमेज एक साथ मूव होने वाली है, क्लियर। तो ग्रुप अभी डिसेबल है, ऑन कैसे होगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी एक शेप पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आपका ग्रुप ऑन नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में CTRL जिसको कंट्रोल बोलते हैं उस बटन को प्रेस किए हुए रहना है, क्लियर। और उसके बाद दूसरा शेप पे जाकर क्लिक करना है, उसके बाद तीसरा शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद चौथा शेप पे क्लिक करना है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जैसे हम चौथे शेप पे क्लिक किए तो हमारा पीछे का सारा शेप जो था वो डिसेबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये सारा जो है शेप है और ये जो हमारा है वो पिक्चर है जो कि क्लिप आर्ट की है, क्लियर। इसलिए आपको दोनों एक साथ सपोर्ट नहीं करेगी। सो अगर हम ये तीनों को केवल ग्रुप में करना चाहे तो हो जाएगी। करना कैसे, तो आपको एक शेप पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन को क्लिक किए रहना है और उसके बाद दूसरा शेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद तीसरा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ग्रुप में जाना है और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। सो ये आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर आप इस इमेज को घसकाएंगे तो सारा इमेज क्या हो रही है, एक साथ घसक रही है, क्लियर। सो इस तरह से आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ग्रुप के अंदर ही एक है आपका अनग्रुप। मतलब अब वापस हमको अलग अलग ही करना है तो आप उस पर क्लिक कर अनग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे सारा से वापस से अलग अलग हो जाएगी, उसके बाद फिर से आप इसको अलग अलग मूव कर सकते हैं, क्लियर। सो ये था आपका ग्रुप। ग्रुप के बाद एक और ऑप्शन जो कि आपका रोटेट बचा हुआ है। रोटेट कैसे काम करती है ये समझते हैं। रोटेट का मतलब घुमाना। जैसे ये जो आपका कंप्यूटर का लोगो है, क्लियर, ये जो कंप्यूटर का लोगो है इसको हमको क्या करना है, रोटेट करना है। तो आप जैसे रोटेट में आएंगे और फर्स्ट राइट 90 डिग्री पे किए तो आपके कंप्यूटर का इमेज क्या हो गया, रोटेट हो गए, क्लियर। वापस से अगर हम लेफ्ट में 90 डिग्री करते तो वापस से सीधा हो गया। सो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट वर्टिकल जो कि उल्टा हो जाएगी और रोटेट हॉरिजॉन्टल। सो आप दोनों यूज कर चेकआउट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप रोटेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेट आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हमारा जो अरेंज ग्रुप है वो खत्म हो चुका है। तो आशा करता हूं कि अरेंज ग्रुप के अंदर ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए थे वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।